ड्रामे की स्टार्टिंग होती है फीमेल लीड लिंशी से, जो अपनी सजा काट कर जेल से बाहर निकलती है। आज उसके एक्स फियोंसे जिसने उसे धोखा दिया वो किसी और से शादी करने जा रहा है, तो लिंशी घर जाने के बजाय सीधा वेडिंग ड्रेस खरीदने जाती है और अपने लिए ब्यूटीफुल सा वेडिंग ड्रेस खरीद लेती है। वहीं उसी शॉप में ड्रामे का मेल लीड बू ये चैन, जो एक सीईओ है, वो भी अपने लिए ड्रेस खरीदने आता है। दोनों ड्रेस बाय करके वहीं से रेडी शेडी होकर वेडिंग हॉल के लिए निकल पड़ते हैं। ये चैन स्टाइलिश वे से अपनी कार से उतरकर हॉल की तरफ जा रहा होता है, तो दूसरी तरफ ब्राइड को स्टेज पर बुलाया जाता है। जब ब्राइड की एंट्री होती है तो रियल ब्राइड की जगह लिंशी आती है और सोचती है कि बू जिंगशुआन, धोखेबाज, तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। मैं भी देखूं किसमें इतनी हिम्मत है जो तुमसे शादी करेगी। ये सोचते ही वो सबसे कहती है कि आज का इवेंट यहीं खत्म होता है। तभी वहाँ रियल ब्राइड आती है और कहती है कि कौन हो तुम। ये कहते ही वो उसे धक्का देती है। लिंशी गिरने वाली होती है, तभी ये चैन उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। लिंशी सोचती है कि ये कौन है, कितना हैंडसम है। ब्राइड गुस्से में कहती है कि तुम होती कौन हो मेरे इवेंट को खत्म करने वाली। तभी जिंगशुआन आता है और कहता है कि तुम बाहर कब आई, चली जाओ यहाँ से। क्या तुम यहाँ तमाशा लगाने आई हो? लिंशी कहती है कि क्या कहा, मैं तमाशा लगाने आई हूँ? 3 साल पहले वो तुम ही थे ना जो मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। जिंगशुआन कहता है कि वो लड़की जो जेल में रह चुकी हो वो मेरी वाइफ बनने के सपने देख रही है। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सुनकर लिंशी को गुस्सा आता है। वो जिंगशुआन को जोरदार थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने मुझे जानबूझकर जेल भिजवाया था और उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। फिर वो ब्राइड को जिंगशुआन की सारी सच्चाई बताती है, तो ब्राइड भी जिंगशुआन को थप्पड़ मारती है। उसका बसता हुआ घर उजाड़ कर लिंशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लिंशी जा रही होती है, तभी उसके सामने एक कार रुकती है और उस कार में और कोई नहीं ये चैन होता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम जिंगशुआन से बदला लेना चाहती हो। ये चैन का असिस्टेंट लिंशी को उसका बिजनेस कार्ड देता है, जिसे देखकर लिंशी को पता चल जाता है कि ये जिंगशुआन का अंकल है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे, तुम तो जिंगशुआन के अंकल हो। तुम्हारा मेरी हेल्प करना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये चैन कहता है कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लिंशी कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मैं उसे अकेले ही हैंडल कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। ये चैन कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, मुझे जवाब की कोई जल्दी नहीं, तुम टाइम लो और आराम से सोचकर फिर मुझे जवाब देना। ये कहते ही वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। तभी लिंशी को हॉस्पिटल से कॉल आता है। वो उन्हें ग्रैंड माँ की मेडिकल फी भरने के लिए कहते हैं। लिंशी परेशान हो जाती है और ग्रैंड माँ से मिलने जाती है, जो बिल्कुल मेंटल हो चुकी हैं। लिंशी इमोशनल होकर बता रही होती है कि दादी मेरी तरफ देखें, मैं आपकी प्यारी लिंशी। लेकिन ग्रैंड माँ उसे पहचान नहीं पाती। लिंशी उन्हें हक करने लगती है तो ग्रैंड माँ डर जाती है और उसे खुद से दूर करने लगती है। ग्रैंड माँ की ये हालत देखकर लिंशी रोने लग जाती है। तभी नर्स उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि आप इनकी मेडिकल फीस कब पे करोगी। लिंशी पेमेंट पूछती है तो नर्स उसे बताती है कि 30 लाख। ये सुनकर लिंशी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं कल तक आपको सारी पेमेंट कर दूंगी। लिंशी के पास पैसे नहीं है, लेकिन उसे ग्रैंडमा की फीस भी पे करनी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, ये चैन का ऑफर एक्सेप्ट करना। वो ऐसा ही करती है। वो ये चैन को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। नेक्स्ट सीन में ये चैन लिंशी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दिखाता है, जिसे देखकर लिंशी शॉक्ड हो जाती है। ये चैन कहता है कि मुझसे शादी करने के बाद ग्रैंड माँ के ट्रीटमेंट के पैसे और तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊंगा और साथ ही हर मंथ 1 लाख सैलरी भी दूंगा और फिर 1 साल बाद डिवोर्स। लिंशी कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं एक पुअर लड़की हूँ, तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो। ये चैन कहता है कि ये जस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे वाइफ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लिंशी कहती है कि सच में तुम जिंगशुआन के अंकल हो, उसकी तरह मतलबी। ये चैन कहता है कि शादी के बाद तुम बू फैमिली की बड़ी बहू बन जाओगी, उससे बड़े मुकाम पर आ जाओगी, फिर तुम जो चाहे उसके साथ कर सकती हो। मिस लिन, ये एक बिजनेस है जहाँ तुम पैसे इन्वेस्ट किए बिना पैसे अर्न कर सकती हो और साथ में अपना रिवेंज भी ले सकती हो। लिंशी कहती है लेकिन तो ये चैन कहता है कि 5 लाख मंथली। ये सुनकर लिंशी फौरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। उसके बाद ये चैन उसका हाथ पकड़कर उसे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाता है।
पिक्चर्स क्लिक करवाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट लेकर वो उसे घर ले आता है और कहता है कि अब से ये तुम्हारा भी घर है, यहाँ तुम अपनी मर्जी का कोई भी रूम चूज कर सकती हो। लिंशी घर को देखने लगती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि वहाँ एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची भी है। ये चैन कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये मेरी बेटी है और अब से तुम्हारी भी। लिंशी कहती है कि तुमने मुझे सच बताए बिना शादी की, भले ही ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है लेकिन मुझे ये झूठ मंजूर नहीं। वो जाने लगती है तभी ये शियांग पीछे से आकर उसे हक करती है। लिंशी प्यार से उसका नाम पूछती है तो ये चैन कहता है कि बचपन में इसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ये बोल नहीं सकती लेकिन ये समझ सब लेती है। इसका नाम ये शियांग है, क्या तुम इसका ख्याल रख लोगी? लिंशी कह रही है कि मैं इसका ख्याल रख लूंगी लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होगी और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐड करना होगा। ये चैन कहता है ठीक है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगते हैं। लिंशी ये चैन से कहती है कि पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट में बेबी का ख्याल रखने के लिए नहीं बोला गया था तो तुम्हें मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये चैन कहता है ठीक है, आगे बोलो। लिंशी कहती है कि दूसरी शर्त ये कि मैंने तुमसे जो पैसे उधार लिए हैं वो मैं तुम्हें वापस करूंगी, उसके बाद ही मैं मंथली सैलरी लूंगी। और तीसरी शर्त, मुझे जॉब करनी है ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं। ये चैन कहता है कि अगर तुम्हें जॉब ही करनी है तो तुम मेरी कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती, वो टॉप कंपनियों में से एक है। लिंशी मान जाती है और कहती है कि लास्ट पॉइंट, मैं डिवोर्स एग्रीमेंट चाहती हूँ जिस पर तुम्हारे साइन हो। ये सुनकर ये चैन कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो। लिंशी कहती है कि बताओ एग्री हो या नहीं। ये चैन कहता है कि हाँ, मुझे अपनी वाइफ की हर शर्त मंजूर है, कल तुम कंपनी चली जाना, बाकी सब मेरा असिस्टेंट देख लेगा। उसके बाद ये चैन एक क्लब में बैठकर कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका सौतेला भाई हुआ सिंह, जिसे बू फैमिली ने अडॉप्ट किया था, वो आता है और कहता है कि तुमने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया। ये चैन कहता है क्योंकि ये जगह बहुत कंफर्टेबल है। वाशिंग कहता है कि तुम्हारे लिए होगा, मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं तुमसे यहाँ से बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम आकर फैमिली की विरासत को संभालो। ये चैन कहता है कि मुझे नहीं आना और ना ही उनके बेकार से बिजनेस को संभालना है। वाशिंग कहता है कि तुम कब तक अपने डैड से नाराज रहोगे, तुम्हारी मॉम को गुजरे काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें अपने डैड को माफ करके उन्हें एक और चांस देना चाहिए। ये सुनकर ये चैन गुस्से से कहता है कि मेरी मॉम का नाम मत लो, डैड की वजह से वो मरी हैं, वरना वो आज जिंदा होती। मेरी तरफ से उन्हें एक मैसेज देना कि मुझे परेशान करना छोड़ दो, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हुआ सिंह मुस्कुराते हुए जा रहा होता है। अडॉप्टेड बेटा है, विलेन तो होगा ही। खैर, उसके जाने के बाद असिस्टेंट आता है और उन लड़कियों को पैसे देकर रफा दफा करता है और ये चैन से कहता है कि आप अपने डैड को हल्के में ले रहे हो। ये चैन कहता है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं, मैं सैड सिर्फ इस बात से हूँ कि लिंशी को कुछ भी याद नहीं। असिस्टेंट कहता है कि आप उनको सब सच बता क्यों नहीं देते। ये चैन कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक है और जल्द ही उसको सब याद आ जाएगा और मैं उसको अभी किसी भी मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। खैर, कल लिंशी कंपनी आएगी, तुम सब हैंडल कर लेना। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंशी कंपनी आती है। असिस्टेंट उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। लिंशी सबको हेलो कहती है लेकिन सब उसे इग्नोर करके मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और साथ ही उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। असिस्टेंट उन्हें कुछ बोलने ही वाला होता है तो लिंशी कहती है कि इट्स ओके, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी, तुम ये चैन को मत बताना। असिस्टेंट सबको वार्निंग देकर चला जाता है। लिंशी टीम लीडर मियो के पास जाती है और पूछती है कि मुझे क्या काम करना है। मियो कहती है कि तुम अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाओ। लिंशी कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ, बैठने नहीं। तो मियो कहती है कि तुम जैसी लड़की जिसने सिर्फ घर संभाला हो वो क्या काम करेगी। लिंशी कहती है कि मैं सारे काम कर लूंगी और बाकियों से अच्छा करूंगी। तभी मियो उसे एक प्रोजेक्ट देती है और कहती है कि क्लाइंट्स के लिए न्यू डिजाइन बनाओ, अगर उन्हें पसंद आ गया तो तुम मेरी टीम की मेंबर बन सकती हो, वरना ये डिपार्टमेंट छोड़कर चली जाना। नेक्स्ट डे लिंशी सबके लिए स्नैक्स ले आती है ताकि वो उसकी फ्रेंड्स बन सकें, लेकिन ये काम नहीं आता। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं होता और ना ही उसकी लाई हुई चीजें खाने को। ये सब देखकर लिंशी बहुत अपसेट हो जाती है। लेट नाइट लिंशी अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन्स कंप्लीट कर रही होती है। तभी ये चैन आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। लिंशी कहती है कि नहीं, रहने दो, तुम्हें ये नहीं आएगा। ये चैन कहता है कि मुझे आता तो नहीं लेकिन मुझे ट्राई करने दो, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि हर डिजाइनर्स के पास एक सीक्रेट एबिलिटी होती है।
ये कहते ही वो ड्रॉ करने लगता है तो लिनशी उसे प्यार से देख रही होती है। ली चैन भी उसे देखने लगता है। नजरों से नजरें मिली और प्यार हो गया। लिनशी डिजाइन्स देखती है तो वो इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि वाओ, ये डिजाइन्स तो बेस्ट हैं, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें ये नहीं आता। ये चैन कहता है हाँ, मुझे आता तो नहीं, लेकिन मैंने इस ड्रेस में तुम्हें इमेजिन किया और बना दिया। ये सुनकर लिनशी शर्मा कर कहती है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हूँ। ये चैन कहता है कि आई मीन तुम्हारी बॉडी अच्छी है। ये सुनकर लिनशी मुंह बनाकर कहती है कि तुम पागल हो और फेस हाइड करने लगती है। तभी ये शियांग आती है तो ये चैन उसके पास जाता है और कहता है कि मम्मा को बाय करो, अब हम सोने चलते हैं। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है तो लिनशी कहती है कि क्या किस्मत है मेरी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के साथ बच्ची फ्री। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशी म्याओ से डिजाइन्स के फीडबैक के बारे में पूछती है तो म्याओ कहती है कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती, तुम सिर्फ घर के काम ही सही से कर सकती हो और कुछ नहीं। तभी ये चैन आता है और कहता है कि लिनशी रात को क्लाइंट्स के साथ तुम्हारी मीटिंग है, सो रेडी रहना। ये सुनकर म्याओ शॉक्ड होती है और कहती है कि बॉस, इस बात का क्या मतलब है। ये चैन कहता है कि क्लाइंट्स को इसके डिजाइन्स पसंद आए हैं। ये कहते ही वो लिनशी को साथ लेकर चला जाता है। म्याओ जेलिस हो जाती है। लेट नाइट काम से फ्री होने के बाद जब लिनशी क्लाइंट से मिलने जा रही होती है तो गेट लॉक होता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर नहीं खुलता तो वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। लिनशी घबरा जाती है और चिल्लाकर दरवाजा ओपन करने का कहती है पर कोई नहीं आता। तभी उसे पास्ट के बारे में याद आ रहा होता है और साथ ही जेल में गुजरे वो बुरे दिन जो उसने बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो रोते हुए कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैंने किसी को नहीं मारा। दूसरी तरफ ही चैन लिनशी को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका फोन ऑफ जाता है। तभी उसे असिस्टेंट से पता चलता है कि लिनशी अभी तक क्लाइंट से मिलने नहीं गई। ये सुनकर ये चैन शॉक्ड हो जाता है और ऑफिस जा पहुंचता है तो देखता है कि लिनशी जमीन पर डरी सहमी बैठी है। वो दरवाजा खोलकर उसके पास जाता है और उसे उठाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। तभी लिनशी बेहोश हो जाती है तो ये चैन घबरा जाता है और उसे फौरन घर ले आता है। वो उसकी केयर कर रहा होता है। तभी लिनशी को होश आता है तो वो पूछती है कि मैं घर कैसे आई। फिर कहती है कि मेरी तो मीटिंग थी, मुझे वहाँ होना चाहिए था, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वो जाने लगती है तो ये चैन उसे रोकता है और कहता है कि क्लाइंट्स की फिक्र मत करो, तुम रेस्ट करो, मैं क्लाइंट से बात कर चुका हूँ। लिनशी थैंक्स कहती है। ये चैन कहता है कि तुम काम में इतनी बिजी थी कि कोई तुम्हें लॉक करके चला गया और तुम्हें पता ही नहीं चला। लिनशी कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास बैक डोर से भी बाहर आने का ऑप्शन था और मैं मेहनत करके अच्छे डिजाइन बनाकर फिर से खुद को प्रूव करूंगी। ये चैन कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं पता करवाऊं कि ये किसकी हरकत थी। लिनशी कहती है कि नहीं, मैं खुद ही पता कर लूंगी, तुम बीच में मत पड़ो प्लीज। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनशी मियो के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कल रात वाली हरकत की। मियो एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि हाँ, मैं ही तुम्हें लॉक करके चली गई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम हमारी कंपनी का नाम डुबाओ और मैंने तुम्हें पहले ही दिन बोल दिया था कि मुझे तुम जैसे घरेलू काम वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं यहाँ 10 साल से काम कर रही हूँ और मैं कल की आई हुई लड़की को हमारी कंपनी की रेपुटेशन गिराने नहीं दूंगी। तभी ये चैन आता है और मियो से कहता है कि लिनशी की वजह से ही तुम अभी तक यहाँ हो। मियो कहती है कि सीईओ तुम ये क्या बोल रहे हो। तो ये चैन फाइल दिखाकर कहता है कि ये डिजाइन्स लिनशी के हैं जिन्हें तुमने अपना बताकर प्रेजेंट किया और उसे धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुनकर मियो ये चैन से माफी मांगती है तो ये चैन कहता है कि ये लिनशी के वो डिजाइन्स हैं जो क्लाइंट्स ने अप्रूव किए हैं। तो लिनशी कहती है कि मियो क्या अब मैं आपके टीम में आ सकती हूँ। मियो से खुशी खुशी टीम में वेलकम करती है। नेक्स्ट सीन में लिनशी ये चैन से कहती है कि तुमने मुझसे शादी से मेरे डिजाइन्स के कॉपीराइट हासिल करने के लिए किया। ये चैन कहता है कि अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या कर लोगी। लिनशी कहती है कि क्या तुम्हें मेरे डिजाइन्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें सेल नहीं करना चाहती, अगर तुम्हें चाहिए तो बता सकते हो। ये चैन कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे डिजाइन्स के साथ और कुछ भी चाहिए तो। ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगता है। लिनशी घबरा कर पीछे हटने लगती है। उसे लगता है कि ये चैन रोमांटिक हो गया है, लेकिन नहीं। वो तो फाइल उठाता है और कहता है कि 5 साल पहले तुमने जो डिजाइन बनाया था ऑलरेडी उसका राइट मेरे पास है। ये सुनकर लिनशी शॉक्ड होकर कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम 5 साल पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे।
फिर कहती है कि अब मैं समझी, ये डिजाइन मैंने और मेरे मास्टर ने साथ मिलकर बनाया था। क्या तुम उसे जानते हो? ये चैन कह रहा है शायद। लिंशी कहती है कि क्या अब मैं ये डिजाइन सेल नहीं कर सकती? ये चैन कहता है क्यों? लिंशी कहती है क्योंकि मैं वो पैसे ग्रैंडमा को देना चाहती हूँ। ये चैन मान जाता है तो लिंशी खुश होती है और कहती है कि मैं ये तो नहीं जानती कि मास्टर ने तुम्हें ये डिजाइन क्यों दिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अच्छे पर्सन हो। आज तुमने मेरी बहुत हेल्प की, तो रात को घर जल्दी आना, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। ये चैन जब घर आता है तो लिंची उसे एप्रन देती है। ये चैन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे ट्रीट दोगी। लिंशी कहती है कि हाँ, मैं सारा सामान ले आई हूँ, लेकिन खाना तुम बनाओगे। ये चैन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे जीत नहीं सकता। चलो अब मैं खाना बना रहा हूँ, तो क्या तुम एप्रन पहनाने में मेरी हेल्प करोगी? लिंशी एप्रन बांधने लगती है तो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं। लिंची जोर से एप्रन बांध देती है तो ये चैन कहता है कि ये तुम क्या करी हो? चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि ये कैसे बांधना है। वो पीछे से उसका हाथ पकड़ता है तो लिंची शर्मा कर पीछे हट जाती है और कहती है कि खुद ही करो ये, और जब खाना बन जाए तो मुझे आवाज दे देना। ये चैन डिनर बना कर ले आता है और लिंची से पूछता है कि बताओ कैसा बना है। तो लिंची कहती है कि वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना है। लोग जो तुम्हारे बारे में बोला करते थे तुम बिल्कुल वैसे नहीं हो। ये चैन पूछता है कि क्या कहते थे लोग मेरे बारे में? लिंशी कहती है कि तुम्हारे बारे में अफवाहें थी कि तुम बहुत क्योटिक लाइफ जी रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि तुम बहुत जिम्मेदार पर्सन हो। ये चैन कहता है कि तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तो लिंशी कहती है कि मैंने अभी भी कौन सा पास किया है, वैसे भी तुमने मुझे एक यूजलेस एम्प्लॉय बना दिया है सबके सामने। ये चैन हंसकर कहता है कि कोई बात नहीं, भले ही तुम कितना ही खराब काम क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें फायर नहीं करूँगा। लिंशी कहती है कि तुम मुझे फायर क्यों नहीं करोगे? तो ये चैन कहता है कि मुझे तुम्हें 3% पेनल्टी देनी होगी। लिंशी कहती है कि मिस्टर यी, तुम तो कंजूस निकले। नेक्स्ट डे पार्टी में लिंशी मिस्टर ली से मिलती है और कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मिस्टर ली कहता है कि लिंशी, काफी समय बाद मुलाकात हुई। ये सुनकर लिंशी शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हो? मिस्टर ली कहता है कि हाँ, तुम जैसी काबिल डिजाइनर को कोई कैसे भूल सकता है। लिंशी मिस्टर ली को अपने डिजाइन दिखाती है जो मिस्टर ली को काफी पसंद आता है। तभी वहाँ जिंग शुआन आता है और लिंशी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंशी कहती है कि क्यों, मैं डिजाइनर्स पार्टी में नहीं आ सकती। जिंग शुआन कहता है कि लोगों को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, और खास तौर पर ऐसे इंसान को जो जेल काट कर आया हो। तभी पीछे से हुआशिंग कहता है कि तुम इस तरह मेरी गेस्ट से बात नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वाशिंग कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो लिंशी कहती है कि मैं ये पार्टी अटेंड करने आई हूँ। वाशिंग जिंग शुआन से कहता है कि ये बहुत अच्छी डिजाइनर है। तो जिंग शुआन कहता है कि मैं पहले से ही इसे जानता हूँ, तो तुम्हें एडवाइस दूंगा कि इससे संभल कर रहो। तभी मिस्टर ली कहता है कि आप लोगों को इनके डिजाइन देखने चाहिए, बहुत अच्छे हैं और इन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो हुआशिंग कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के एक्स हैं। तभी मिस्टर ली कहता है कि सच में? लिंशी, मुझे जहाँ तक याद है कि तुम पहले इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। तो जिंग शुआन कहता है कि हाँ, हम साथ में थे, पर मैंने इसे शादी करने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी ये मेरे पीछे पड़ी है। तभी ये चैन कहता है कि लिंशी मेरी वाइफ है, तो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी? ये सुनकर जिंग शुआन शॉक्ड हो जाता है। मिस्टर ली कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम दोनों को साथ ही होना चाहिए। लिंशी तो समझ ही नहीं पा रही कि ये सब क्या हो रहा है, उसे तो कुछ याद भी नहीं होता। मिस्टर ली के जाने के बाद जिंग शुआन कहता है कि अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इससे शादी कैसे कर सकते हो? आप तो जानते हो कि इसने मुझे मारा था। तभी लिंशी कहती है कि याद है ना कि मैंने तुम्हारे शादी के समय तुमसे क्या कहा था कि मैं तुम्हें जल्द ही बर्बाद कर दूंगी। तभी हुआशिंग बीच में आता है और कहता है कि ठीक है, यहाँ सब एंजॉय करने के लिए आए हैं। जिंग शुआन, ज्यादा मतलबी मत बनो। जिंग शुआन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वाशिंग कहता है कि इसे इग्नोर करो, तुम ये बताओ कि तुम दोनों मिले कैसे? ये चैन पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो लिंशी कहती है कि हाँ, हुआशिंग ने मेरी हेल्प की थी जॉब ढूंढने में। तो हुआशिंग कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चैन कहता है कि मैं अपनी वाइफ की तरफ से तुम्हें थैंक्स कहता हूँ। हुआशिंग कहता है कि थैंक्स तो तुम्हें लिंशी को कहना चाहिए कि उसने तुमसे शादी की। ग्रैंडपा ये सुनकर बहुत खुश होंगे। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो ये चैन जेलस होकर लिंशी से कहता है कि लगता है बहुत अच्छे रिलेशनशिप है तुम्हारे उसके साथ। लिंशी कहती है कि हाँ, ये मेरे भाई की तरह है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो?
तो ये चैन कहता है कि कुछ नहीं, आओ मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट लोगों से मिलवाता हूँ। नेक्स्ट सीन में लिंची डिजाइन बनाने के बाद बुक रीड करने के लिए एक बुक उठाती है। तो उस बुक में एक तस्वीर होती है जिसमें ये चैन के साथ एक लड़की भी होती है, लेकिन उस लड़की का फेस शो नहीं होता। लिंची वो उसे देखने लगती है और कहती है कि ये मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तभी ये चैन आता है और गुस्से से कहता है कि ये तुम क्या करी हो। तो लिंची के हाथ से तस्वीर गिर जाती है। ये चैन तस्वीर उठा रहा होता है तो लिंची कहती है कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्या ये लड़की तुम्हारी वाइफ है। ये चैन उससे बुक छीन कर कहता है कि बाहर जाओ। लिंची पूछती है कि क्या तुम गुस्सा हो। तो ये चैन चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा कि बाहर जाओ। लिंची सैड होकर वहाँ से चली जाती है। ये चैन उस तस्वीर को देख रहा होता है। आखिर इस तस्वीर में लड़की कौन है जिसके बारे में ये चैन लिंची को बताना नहीं चाहता। लिंची अपना गुस्सा स्केच बुक पर निकाल रही होती है और कहती है कि मैंने तो बस एक तस्वीर ही देखी थी, इस पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी। इस पत्थर दिल इंसान की दिल में सिर्फ प्यार की ही कमी है। और गुस्से में सो जाती है। कुछ देर बाद ये चैन रूम में आता है और लिंची के पास आकर कहता है कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। लिंची से मिलने के बाद वो रूम से बाहर आता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि आपके फादर ने लिंची के बारे में पता करवाने के लिए उसके पीछे अपने बंदे लगाए हैं। तो ये चैन कहता है कि करने दो ने जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन मेरा और लिंची का रियल मैरिज हो जाएगा। असिस्टेंट पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। ये चैन कहता है कि लिंची को प्रोटेक्ट करो, इस बार उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ये चैन लिंची के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके टेबल पर रख देता है और उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। जब लिंची आती है तो वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो मैगजीन पढ़ रहा है। तभी लिंची उसके पास जा रही होती है। ये चैन कुछ और ही समझ रहा होता है, पर लिंची उससे कहती है कि हटो, तुम मेरे फाइल पर बैठे हो। फाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है तो मुड़कर कहती है कि तुमने मैगजीन गलत पकड़ी हुई है। ये सुनकर ही चैन एम्बैरेसिंग फील करता है। ऑफिस आकर लिंची अपना काम कर रही होती है। तभी म्यो पूछती है कि ये फाइल ये चैन के पास कौन देने जाएगा। तो लिंची कहती है कि मैं, क्योंकि मुझे मिस्टर चैंग से भी काम है। वो फाइल लेकर ये चैन के पास जा रही होती है तो बाहर खड़ी उनकी बातें सुन लेती है। ये चैन असिस्टेंट से सजेशन ले रहा होता है कि जब उसकी वाइफ उसे नाराज होती है तो वो क्या करता है। असिस्टेंट कहता है कि सर, हम कभी लड़ते तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप लिंची को प्यार करके मना सकते हो। ये सुनकर लिंची सोचती है कि सिर्फ एक सॉरी ही तो बोलना है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं ही बोल देती हूँ। ये सोचते ही वो अंदर जाती है तो ये चैन कहता है कि तुम यहाँ क्या करी हो। लिंची कहती है कि मैं फाइल देने आई हूँ। तो असिस्टेंट फाइल लेकर उन्हें अकेला छोड़कर चला आता है। लिंची ये चैन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि गलती मेरी भी थी, मुझे तुम्हारे पर्सनल चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए था। तभी ये चैन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि कल मेरी भी गलती थी, मुझे तुम पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे माफ़ करोगी। तो लिंची कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, और वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद लिंची शर्मा कर ये चैन के बारे में सोच रही होती है। तभी मियो उसके पास आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे डिज़ाइंस बहुत पसंद आए हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट के डिज़ाइन तुम ही बनाओगी। लिंची खुश होकर कहती है कि मैं अपना 100% दूंगी इस काम पर। मियो कहती है कि ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। तो लिंची कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक से कर लूंगी। मियो के जाने के बाद वो ये चैन को मैसेज करती है कि मेरे डिज़ाइन सबको पसंद आए हैं, मैं तुम्हें आज रात ट्रीट करवाऊंगी। तो ये चैन कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ के बने खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। रात को लिंची उसका वेट कर रही होती है और उसे मैसेज करती है कि सब तैयार है, जल्दी आ जाओ। तभी यी शियांग आती है तो लिंची कहती है कि क्या हुआ। यी शियांग लिंची को एक पोस्ट दिखाती है जिसमें ये चैन किसी और लड़की के साथ होता है, तो ये देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। जब ये चैन घर आता है और लिंची के पास बैठने लगता है तो लिंची उससे दूर हो जाती है। ये चैन उससे पूछता है कि खाने में क्या बना है। तो लिंची कहती है कि कुछ नहीं, जो खाना है ऑर्डर कर लो। उसे गुस्से में देखकर ये चैन पूछता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं डिनर पर नहीं आ सका। सॉरी, मैं क्लाइंट से मिलने गया था। लिंची कहती है कि ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ये कहते ही वहाँ से जा रही होती है तो ये चैन उसका हाथ पकड़ कर बिठाता है और कहता है कि हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द ही खत्म होनी चाहिए, वरना बाद में बढ़ जाती हैं।
क्या बात है, मुझे बताओ तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तो लिंशी कहती है कि हस्बैंड वाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या हम रियल में हस्बैंड वाइफ हैं? ये चेन कहता है कि क्या तुम मुझसे अच्छे से बात कर सकती हो? लिंशी कहती है मैं तो अच्छे से बात कर रही हूँ, क्या तुम इररिस्पॉन्सिबल होना बंद करोगे? ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। तभी ये शियांग आती है और डैड को टैबलेट देकर इशारा करती है कि अब आपकी खैर नहीं। ये चैन तस्वीर देख लेता है और समझ जाता है कि लिंशी क्यों नाराज है और फिर ये शियांग से कहता है कि लगता है तुम्हारी मम्मा जेलस हो गई हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में मॉडल शिनशेन आती है और डिजाइनर का वेट कर रही होती है। तभी लिंशी आती है तो उसे देखकर शिनशेन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुम जिंदा हो? तुम तो 5 साल पहले मर गई थी। लिंशी कहती है कि आप ये क्या बोल रही हो? लगता है आपने मुझे कोई और समझ लिया है। मैं इस बू ग्रुप की डिजाइनर हूँ। शिनशेन कहती है कि क्या तुम मुझे नहीं जानती? तो लिंशी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं आपको जानती हूँ, आप इंटरनेशनल मॉडल हैं। तो वो लिंशी के पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें लिंशी कहकर बुला सकती हूँ क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे बहुत फ्रेंडली फील होता है। तभी लिंशी को वो तस्वीर याद आती है और उसे पता चल जाता है कि ये चेन के साथ जिस लड़की की तस्वीर थी वो शिनशेन ही थी। वो उसे हाँ कहती है। शिनशेन से मिलने के बाद लिंशी जा रही होती है, तभी ये चेन आता है और लिंशी से कहता है कि क्या तुम शिनशेन से मिली? लिंशी कहती है कि ये तुम मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो? ये चैन उसे बताता है कि वो हुआ चिन की बहन है। उसके फादर के डेथ के बाद उसे बू फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और मैं उसे कल ही मिला हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं उसे मिलना छोड़ देता हूँ। तो लिंशी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये चैन कहता है कि उसने आज हमें डिनर के लिए इनवाइट किया है, क्या तुम चलोगी? तो लिंशी कहती है कि तुम्हारी मर्जी, मेरा कोई लेना देना नहीं। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शिनशेन किसी से कॉल पर कहती है कि पता करवाओ कि लिंशी के साथ क्या हुआ था। तभी पीछे से हुआचिन आता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर हो, मैं तुम्हें सैड नहीं करना चाहता, लेकिन ये मत भूलो कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। शिनशेन डरते हुए कहती है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं भूलूंगी। उसके बाद हुआशिन ये चैन के पास जाता है और कहता है कि तुमने चुपके से शादी भी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। ये चैन कहता है कि क्या पहली नजर में प्यार करना गलत है? हुआचिन कहता है कि ठीक है, लेकिन क्या तुम डैड को अपनी शादी के बारे में नहीं बताओगे? तो ये चैन कहता है कि खबरदार, अगर तुमने उनको बताया तो। हुआचिन कहता है ठीक है, चलो कोई बिजनेस की बात करते हैं। मूव ग्रुप भी न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कॉन्फ्रेंस रख रहा है और उन्होंने बहुत फेमस डिजाइनर को अपॉइंट किया है और तुम्हारे डैड इस कंपटीशन को कॉर्पोरेशन में बदलना चाहते हैं। ये सुनकर ये चैन को गुस्सा आता है। तभी पीछे से लिंशी आती है तो ये चैन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिंशी कहती है कि मैं ये फाइल देने आई हूँ और हुआचिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हुआचिन कहता है कि मैं यहाँ ये चैन से कुछ बिजनेस डिस्कस करने आया हूँ। वैसे पहले तुमने कहा था कि मैं एक डिजाइनर नहीं लगता। हम दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, लेकिन तुम अभी भी मुझे वैसे ही ट्रीट और बुली करती हो जैसे तुम पहले किया करती थी। लिंशी कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हुआचिन कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे अब कोई बहस नहीं करूँगा। वैसे भी अब तुम्हें और ये चैन को साथ देकर मैं बहुत खुश होता हूँ। तभी ये चैन कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि डैड तुम्हारा वेट कर रहे होंगे? हुआशिन कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ और फिर लिंशी से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें उसी कॉफ़ी शॉप पर इनवाइट करूँगा जहाँ हम पहली बार मिले थे। ये कहते ही वो बाहर आता है और उन्हें देख कर कहता है कि लिंशी तुम बहुत अच्छा करी हो, बस ऐसे ही करती रहो ताकि ये चैन तुमसे बहुत प्यार करे और तुम्हें खोने से डरे। ये चैन लिंशी से कहता है कि तुम ज़्यादा फ्री नहीं हो रही थी हुआशिन से? जब मैं उसकी बहन से मिलने गया था तुम्हें बहुत बुरा लगा था। तो लिंशी कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, वो मेरे भाई जैसा है, क्या तुम उससे जेलस हो रहे हो? ये चैन कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उसके मुताबिक तुम मेरी हो। लिंशी कहती है कि क्या मतलब मैं तुम्हारी हूँ? ये चैन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लिंशी टेबल पर फाइल रखती है और कहती है कि मेरा मिस्टर ली से मीटिंग है, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। लिंशी मिस्टर ली से मिलने जाती है और उन्हें अपने डिजाइन दिखाती है जो मिस्टर ली को काफी पसंद आते हैं। लिंशी मिस्टर ली से पूछती है कि क्या आप मुझे पहले से ही जानते हो? तो मिस्टर ली कहता है कि हाँ, जब हम डिजाइनर को ढूंढ रहे थे तो मैंने ही तुम्हें ये चैन से मिलवाया था, क्या तुम्हें याद नहीं? लिंशी कहती है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो मिस्टर ली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगा? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये चैन से पूछ लो।
नेक्स्ट सीन में लिंची ये चैन के रूम के बाहर खड़ी नॉक कर रही होती है और कहती है कि ये चैन, क्या तुम अंदर हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आता। तभी उसे असिस्टेंट कॉल करके कहता है कि मैम, ये चैन बहुत ड्रंक हो गए हैं और आपका नाम लिए जा रहे हैं। तो लिंची कहती है कि तुम रुको, मैं आ रही हूँ। लिंची उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इतना कैसे पी सकते हो, चलो घर चलते हैं। लेकिन ये चैन अपना सर उसके गोद में रखकर कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? ये सुनकर लिंची शॉक्ड होकर कहती है कि मैं तुम्हें कब छोड़कर चली गई? ये चैन कहता है कि मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना। लिंची कहती है कि नहीं जाऊंगी, तुम बहुत ड्रंक हो गए हो, चलो घर चलते हैं। तभी ये चैन को पेन होने लगता है। जब लिंची उसका चोट देखती है तो कहती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? ये चैन कहता है कि क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? लिंची कहती है कि हम पहले से ही एक साथ हैं। ये चैन कहता है कि रियल में, और फिर अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंची ब्रेकफास्ट करने से मना करती है और ये चैन से पूछती है कि तुम्हें कल रात के बारे में कुछ याद है? ये चैन कहता है क्या? तो लिंची कहती है कि कुछ नहीं। ये कहते ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ये चैन लिंची का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस ले आता है और उसे खिलाने लगता है, क्योंकि मॉर्निंग में उसने कुछ नहीं खाया था। तभी वहाँ ये चैन का फादर आता है और ये चैन से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस तरह की लड़की से शादी नहीं करोगे, अभी के अभी से डिवोर्स दो। ये चैन कहता है कि आप होते कौन है मुझे ये कहने वाले? मिस्टर वू कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो ये चैन कहता है कि कौन सा बाप? जिसने मुझे मारने की कोशिश की या वो जिसने मेरी माँ को मार डाला? ये सुनकर मिस्टर वू को गुस्सा आता है। वो ये चैन को थप्पड़ मारने वाले होते हैं। तभी ये चैन उन्हें रोकता है और पीछे पुश करता है। तो हुआचिन कहता है कि आराम से बात करो, लड़ने की क्या जरूरत है? लिंची कहती है कि चेयरमैन, आप आते ही ऐसा स्टेप कैसे ले सकते हो? मिस्टर वू कहता है कि तुम होती कौन हो हमारे बीच में बोलने वाली? तभी ये चैन कहता है कि तमीज से बात करें मेरी वाइफ से, और आपको यहाँ आने की इजाजत नहीं, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तो मिस्टर वू धमकी देकर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। हुआशिन कहता है कि ये चैन, मुझे गलत मत समझो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लिंची कहती है कि हुआशिन तुम जाओ और अंकल का ख्याल रखो। हुआशिन वहाँ से चला जाता है। फिर ये चैन लिंची को हक करता है तो लिंची भी उसे हक करती है। तो ये चैन कहता है कि क्या तुम्हें देर नहीं हो रही? तो लिंची शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद असिस्टेंट ये चैन के पास आता है और पूछता है कि क्या आप कुछ नहीं करोगे जो हरकत आपके डैड ने की? ये चैन कहता है कि वो लिंची के साथ कुछ नहीं करेंगे और वैसे भी बहुत कुछ कर चुके हैं इन सालों में वो। तो असिस्टेंट कहता है कि आप उनसे जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? ये चैन कहता है कि अभी नहीं। ये चैन और लिंची की शादी के बाद सबको पता चल जाती है। स्टाफ बातें कर रहे होते हैं कि लिंची ने ये चैन के साथ शादी भी कर ली और किसी को बताया भी नहीं। तभी शिनचैन वो सब बातें सुन लेती है और जेलस फील करती है। फिर लिंची को रात को डिनर के लिए इनवाइट करती है। लिंची डिनर के लिए आ जाती है। शिनचैन उसे गिफ्ट देती है और कहती है कि तुमने और ये चैन ने शादी कर ली और तुम दोनों ने ही मुझसे ये बात छुपाई और मुझे गैरों की तरह ट्रीट किया। लिंची कहती है कि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, लेकिन हमने अभी ही रिसेंटली पब्लिक किया है इस बात को। शिनची कहती है कि कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम्हें और ये चैन को कॉन्ग्रेचुलेशंस। लिंची उसे थैंक्स कहती है। तभी शिनची कहती है कि जब से ये चैन की वाइफ गई है तब से वो बहुत अकेला हो गया था, लेकिन लिंची मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुम उसकी लाइफ में आई। तभी लिंची पूछती है कि क्या ये चैन की वाइफ का किसी और के साथ अफेयर था? तो शिनचैन कहती है कि हाँ, और उसकी वाइफ तुमसे बहुत मिलती है। लिंची कहती है कि क्या मुझसे मिलती है? शिनचैन कहती है कि तुम्हारी शक्ल और उसकी शक्ल बहुत सिमिलर है और बहुत सी आदतें तुम दोनों की सेम है। ये सुनकर लिंची शॉक्ड हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। शिनचैन जानबूझकर ये सारी बातें उसे बता रही है और ये सब हुआशिन उससे करवा रहा है। आखिर क्यों? उसके बाद ही चैन लिंची को सरप्राइज देता है जो लिंची को बहुत पसंद आता है और कहती है कि ये सब क्या है। ये चैन कहता है कि आज मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताना चाहता हूँ। वो उसे प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पहले तो लिंची डर जाती है, लेकिन फिर हाँ कह देती है। रात में बैठकर वो स्केच बना रही होती है। तभी उसे याद आता है कि ये चैन के पास उसकी वाइफ की पिक्चर है। उस तस्वीर को देखने के लिए स्टडी रूम में जाती है, लेकिन वो उस बुक में नहीं होती तो वो वापस जा रही होती है। ये चैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो? तो वो कहती है कि मैं नोटबुक रखने आई थी, अब सोने जा रही हूँ। ये चैन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रूम में एक गिफ्ट रखा है, जाकर देख लो।
लिंची खुश होकर रूम में आती है और गिफ्ट ओपन करती है तो उसमें उसके फेवरेट कलर का ड्रेस होता है। तो वो सोचती है कि यी चेन को कैसे पता कि ये कलर मुझे पसंद है। फिर उसे याद आता है कि यी चेन की पहली वाइफ को भी यही कलर पसंद था, तभी ये ड्रेस लिया। वो ये ड्रेस दोबारा पैक करके रख देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंची दूसरा ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो यी चेन उससे पूछता है कि तुमने वो ड्रेस क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था। तो लिंची कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं आया। यी चेन कहता है कि कोई बात नहीं, पिंक कलर भी तुम पर सूट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए पिंक कलर का ड्रेस ले आऊंगा। लिंची पूछती है कि क्या मैं सच में इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ। तो यी चेन कहता है कि तुम कुछ भी पहनो हमेशा अच्छी ही लगोगी। लिंची कहती है और उसके बारे में क्या। यी चेन कहता है कि कौन। तो लिंची कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट वाइफ। यी चेन कहता है कि मेरा सेम ही रिएक्शन होता। नेक्स्ट डे शिनचैन लिंची से मिलने आती है तो लिंची कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है काम में। तो शिनचैन कहती है कि क्या मैं काम के अलावा किसी और वजह से तुमसे नहीं मिल सकती। लिंची कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसा कहते हैं कि मैं तुम्हें ऑफिस के बाद डिनर करवाती हूँ। शिनचैन कहती है कि तुम्हारी और यी चेन की अभी शादी हुई है लेकिन तुम दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। खैर मैं तुम्हें स्पेशली बाय बोलने आई हूँ क्योंकि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स रह गए थे जिन्हें कंप्लीट करना जरूरी है, इसलिए मैं वापस अब्रॉड जा रही हूँ। लिंची कहती है कि जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। शिनचैन चली जाती है। घर आकर लिंची जब किचन आती है तो यी चेन सूप बना रहा होता है। तो वो कहती है कि अगर मैं किसी से कहूँ कि तुम सूप बना रहे हो तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। यी चेन कहता है कि मैं घर पर बॉस नहीं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लिंची कहती है कि मुझे लगा कि तुम बोलोगे कि मैं मिस्टर बू की वाइफ हूँ। यी चेन कहता है कि हाँ ये भी सही है। तो लिंची कहती है कि देखा फिर से तुमने टोन चेंज कर लिया, तुम में अभी भी सिंसियरिटी नहीं है। यी चेन कहता है कि सब तो तुम्हारा ही है। लिंची कहती है कि यी चेन तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो। यी चेन कहता है कि क्या तुम्हें यकीन नहीं। तो लिंची कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। यी चेन पूछता है कि क्या तुम काम की वजह से थक गई हो, हम कुछ टाइम ऑफ ले सकते हैं ताकि तुम रिलैक्स कर लो और कहीं घूमने चलते हैं। लिंची उसे हक करती है और पूछती है कि जो हमारा पास्ट था क्या वो हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट नहीं करेगा। यी चेन पूछता है कि तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। लिंची कहने ही वाली होती है तभी यी शियांग आती है। लिंची उसके पास बैठ जाती है और पूछती है कि क्या तुम्हें स्टोरी सुननी है, चलो मैं तुम्हें सुना देती हूँ। लेकिन वो यी चेन के पास चली जाती है तो यी चेन कहता है कि ये अभी तुमसे सही से घुली मिली नहीं है, तुम सो जाओ, मैं इसको सुला कर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यी चेन ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी असिस्टेंट आता है और उसे डिजाइन दिखाता है तो यी चेन कहता है कि ये सब छोड़ो, तुम मेरे लिए 2 टिकट्स और फ्लावर बुक करवाओ, इस मामले में मैं सिर्फ तुम पर ही ट्रस्ट करता हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि ओके सर, आप फिक्र ना करें, मैं आपका काम बिल्कुल सही से करूंगा। यी चेन लिंची को मैसेज करता है और डिनर पर इनवाइट करता है लेकिन लिंची मना कर देती है ये बोल कर के मुझे काम है। यी चेन सैड हो जाता है। रात को यी चेन उसके कमरे के बाहर खड़ा नॉक कर रहा होता है तो अंदर से कोई आवाज नहीं आती। वो अंदर जाकर देखता है लेकिन कोई नहीं होता। तभी उसे हुआशिन का मैसेज आता है कि लिंची बार में है, उसने बहुत पी रखी है, आकर ले जाओ इसे। और यहीं पर इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। अगर आप इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।